बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बच्चों अगेन क्लास 9 के लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं और ये लेक्चर है हमारा एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड कंप्लीट एक्सरसाइज बनाकर आप तक पहुंचा चुकी हूं। तो बच्चों सेम उसी तरीके का मेथड है बट थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है कि हमारे पास ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पावर जो है वो 4 दी हुई है। मतलब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये काम हम चैप्टर 5 में भी कर चुके हैं आखिरी की एक्सरसाइज के अंदर। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हमें सब्स्टिट्यूट मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। साथ साथ पावर भी हमें ब्रेक करके दिखानी है। ये भी हम चैप्टर में कर चुके हैं, चैप्टर शुरू के चैप्टर्स में, चैप्टर 2 या 3 में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं x4 - 8 x² - 9। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज। इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं, देखो x4 है, इसको ब्रेक कर देते हैं क्योंकि देखो हमें पावर, हमें पता है x की पावर 4 जो है वो इसके इक्वल होती है x² का स्क्वायर। इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, -8 x² - 9 इक्वल है 0 के। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमने कह दिया कि इक्वेशन 1 है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब आप क्या करेंगे? अब हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग अब इस x² को, ये देखेंगे x² है, यहाँ पे भी x², तो हमने कहा कि बाय पुटिंग y इज इक्वल्स टू x²। ये हमने सपोज कर लिया कि x² जो है वो y के इक्वल है और हमने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये जो x² है इसको हमने सपोज कर लिया कि ये y के इक्वल है। अब हम इसको कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। तो जहाँ जहाँ x² है वहाँ हमने सपोज कर लिया कि वो y है, तो ये y हो गया। x² की जगह हमने y लिख दिया और ये होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ऊपर आ गया। ठीक है, -8, ये x² की जगह हमने यहाँ y लिख देंगे। ये इक्वेशन आपकी बन गई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यही है सब्स्टिट्यूट मेथड कि आपने सब्स्टिट्यूट किया है, यानी इसको पहले पावर को हमने ब्रेक किया। पावर को ब्रेक करने के बाद आपने देखा कि x² का होल स्क्वायर, यहाँ -8 x²। तो हमने यहाँ सपोज कर लिया है कि ये x² किसके इक्वल है? y के इक्वल। तो जहाँ x² था वहाँ हमने y लिख दिया। अब देखो ये x² तो सिर्फ और सिर्फ x² y के इक्वल है। अब इसकी पावर 2 है तो हमने यहाँ 2 मेंशन कर दिया। यहाँ पे x² सिंपल था तो हमने यहाँ y लिख दिया। ठीक है, अब ये आप देख रहे हो कि ये पूरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम पिछले बिल्कुल जो एक्सरसाइज में करते चले आ रहे हैं बिल्कुल सेम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ पे हम ब्रेकिंग मिडल टर्म अप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ 1 है, ये -9 है, तो 1 - 9 इज इक्वल्स टू -9। अब -9 और प्लस माइनस जो है वो -8 आना चाहिए मिडल टर्म में, मिडल टर्म की वैल्यू। तो हम ऐसा कौन सा नंबर लेंगे? यहाँ पे देखो हमने एलसीएम लिया 9 का, तो हमें सेंट्रल वैल्यू जो है वो 8 चाहिए। तो हम 9 × 9 ही करेंगे। 9 × 9 करेंगे तो देखो -9 + 1, तो -9 + 1 -8 हो जाता है। और -9 × 1 तो -9, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 ही आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दो कौन से नंबर आए? -9 और 1, ये दो नंबर हुए। तो -9y + y -9, ये इसका एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन लिया तो ये आ जाएगा y -9 बचा, और यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा y -9 इज इक्वल्स टू 0। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो जो कॉमन होगा उसको एक दफ़ा लिख लेंगे और जो अनकॉमन है उसको हमने एक दफ़ा लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। तो हम कहेंगे कि y -9 भी इक्वल है 0 के और y + 1 भी इक्वल है 0 के। ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बट इजी है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, फिर आपको सॉल्व करना आपके लिए इजी है। देखो y की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू -1। अब हमने यहाँ पे जो पुट किया था y की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी? x² के इक्वल, और हमारे पास y की वैल्यू 2 आ रही है, एक दफ़ा 9 आ रही है, एक दफ़ा -1। तो हम क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। तो अब लिखेंगे बट y
बट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन तब आप वाई की वैल्यू जो है एक दफ़ा -1 है और एक दफ़ा वाई की वैल्यू 9 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब आप देखो वाई की वैल्यू जो आपके पास आई है 9 और एक दफ़ा आई है -1। ठीक है ना, एक दफ़ा -1 आई है, एक दफ़ा 9, और वाई जो है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। तो हम वाई की वैल्यू की जगह हम -1 लिख देंगे, -1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था ना, तो y की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी -1, और यहाँ पर हमारी वैल्यू आई है, y की वैल्यू 9 आई है, तो हमने यहाँ लिख दिया 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो y की वैल्यू 9 लिख दी, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ और फिर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको दोबारा देखने से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमने सपोज किया था, हमारे पास दो वैल्यू आई, y की वैल्यू 9 और y की वैल्यू -1, वो हमने यहाँ लिख दिया, एक दफ़ा -1 एक दफ़ा 9। ठीक है, एक दफ़ा +9 और एक दफ़ा -1। अब हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर के इक्वल है y, तो हमने y की वैल्यू ये रखी और ये एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू -1। इसी तरह यहाँ पे भी किया है। ठीक है, हमारे पास अब एक्स स्क्वायर की दो वैल्यू आ जाएंगी। अब हमें पता है, यूँ लिख सकती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब इसको मैं टैकिंग, इसको स्क्वायर ख़त्म करना है, तो इसको स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टैकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ऑन बोथ साइड। इसी तरह तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 का ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल। अब एक्स की वैल्यू क्या आई आपके पास, -1 अंडर रूट, और हम जानते हैं कि हमें पता है कि क्या होता है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, इसी तरह जब हम आयोटा निकालते हैं तो आयोटा जो है वो क्या हो जाता है, -1 अंडर रूट। तो ये अंडर रूट -1 किसके इक्वल हुआ, आयोटा के। तो जब ये अंडर रूट हटेगा तो ये प्लस माइनस आ जाएगा और ये आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया। यह आपने पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियोज़ आप देखिएगा लाजमी, तो आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह अब हम y की वैल्यू जो है वो 9 थी, तो हमने सपोज़ किया कि y जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो हमने कह दिया कि y की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हम यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो जब हम इसका टैकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टैकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट और ये हो जाएगा अंडर रूट, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। जब ये अंडर रूट हटता है तो प्लस माइनस और ये 3 आ जाएगा। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बना, हैंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, दो वैल्यू आई हैं आपके पास, 4 बल्कि, देखिए प्लस माइनस आयोटा और प्लस -3। आई होप कि अब स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, और बिल्कुल सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पे भी यही लिखेंगे कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको हमने ब्रेक कर दिया स्क्वायर पावर को, ये कह दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -3x² -4 इक्वल है 0। हमने यहाँ सपोज कर लिया बाय पुटिंग y इज इक्वल टू x², ये इक्वेशन 1 है, इसका कह दिया इन इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने x² की जगह y पुट कर दिया, तो ये जाएगा y, x² की जगह y आ गया और ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर हो गया, -3, ये x² की जगह हमने क्या पुट करना है, y, -4। अब आप सिंपल, आपकी इक्वेशन हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको ब्रेकिंग मिडल टर्म अप्लाई कर लें। तो ब्रेकिंग मिडल टर्म अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू देखते हैं और लास्ट वैल्यू देखते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए -4। तो 4 का हमने एलसीएम ले लिया। जब हमने 4 का एलसीएम लिया तो क्या होगा, सेंट्रल वैल्यू जो है वो आनी चाहिए -3। तो ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास मल्टीप्लाई करें तो -4 आए और प्लस माइनस करें तो 3 आए, -3 आए। तो हमने 4 और 1 को करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा और 4 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 3 आ जाता है। तो लाइन साइन हमें किसकी चाहिए, माइनस की, तो मीन्स कि -4 + 1। तो हमने यहाँ कह दिया -4y + y,
और ये लास्ट वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए तो y कॉमन है, अंदर बचेगा y -4 और यहाँ पे कॉमन है 1, यहाँ बचेगा y -4 इक्वल है 0 के। बिल्कुल सेम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। अब आप देखो y -4 सेम ब्रैकेट थे तो 1 टाइम लिख दिया और ये y + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप कहेंगे y -4 इक्वल है 0 के और y + 1 इक्वल है 0 के। तो y की वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 हो गई और y की वैल्यू यहाँ पे आ गई -1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप देखिए कि y की वैल्यू हमने जो सपोज की थी वो थी y इज इक्वल्स टू x²। ठीक है, एक्चुअली जो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू, वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था y को। ठीक है, तो अब हमारे पास जो y की वैल्यू आई है उसको हम किस में पुट कर देंगे, x² में रख देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे बट y, लेकिन y जो है वो हमारे पास x² के इक्वल है। तो देन आपके पास क्या आ जाएगा, ये x² की जगह y की वैल्यू 4, y इज इक्वल्स टू 4 वैन, जब y की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, और जब यहाँ y की वैल्यू वैन y इज इक्वल्स टू -1 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है y इज इक्वल्स टू x² था, हमने यहाँ सपोज किया था, यहाँ पे भी हम यही लिख देंगे। तो y की वैल्यू हमने यहाँ 4 लिख दी। ठीक है, और यहाँ y की वैल्यू -1 लिख दी। ठीक है, x² जो है वो y के इक्वल है, एक y की वैल्यू 2 आई है तो एक दफ़ा -1 में रख देंगे, एक दफ़ा 4 में रख देंगे। तो अब आप यूँ भी लिख सकती हो कि x² इज इक्वल्स टू 4, और हम यहाँ यूँ भी लिख सकते हैं x² इज इक्वल्स टू -1। चाहो तो लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड बना दो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो हमें क्या पढ़ना, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब आप देखो ये स्क्वायर रूट, ये अंडर रूट लगा दिया हमने, यहाँ पे भी हमने अंडर रूट दोनों तरफ लगा दिया, इस पर भी लगा दिया, इस पर भी। तो ये हमने ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई, और हमें पता है अंडर रूट 4 किसके इक्वल है, अंडर रूट जब हटता है तो +- साइन आती है, और अंडर रूट 4 हमें पता है इक्वल है 2 के। सिमिलरली यहाँ पे भी यही लिखेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा ये x² अंडर रूट और ये हो जाएगा -1 अंडर रूट। हमें पता है, वी नो दैट -√1 किसके इक्वल होता है, ± आयोटा के। तो आपके पास हैंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आया, एक दफ़ा +-2 आया और एक दफ़ा ± आयोटा। तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स इसी मेथड को फॉलो करते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 12x4 - 11x² + 2, तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 12x4 को मैं ब्रेक कर रही हूँ, x² को की होल स्क्वायर में 11x² + 2 इक्वल है 0। इक्वेशन 1 हमने कंसिडर कर दी। अब हम लिखेंगे बाय पुटिंग, ये सब आपने एग्जाम में लिखना होगा, बाय पुटिंग y इज इक्वल्स टू x² इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब जाएगा ये 12x² की जगह आ जाएगा y और ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया, -11x² की जगह y आ जाएगा +2 इक्वल है 0। बिल्कुल सेम उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम, मर्ज़ी है आपकी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और ब्रैकिंग मिडल टर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तब आप देखो हम ब्रैकिंग मिडल टर्म की तरफ ही चलते हैं। तो ब्रैकिंग मिडल टर्म में क्या है, देखो 12 और ये 2, फर्स्ट वैल्यू है 12, सेकंड वैल्यू है 2, तो 12 2 सा 24, तो 24 आपका जो है वो आपका आया है। तो इसको हम एलसीएम लेंगे, तो सेंट्रल वैल्यू हमें लानी है। ठीक है, तो सेंट्रल वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 2 सा 24 करते हैं, तो 12 में से 2 माइनस करती हूँ तो ये 9 आता है, नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 और 3, 4 3 सा 12 होता है, इससे भी नहीं होगा। अब क्या करना चाहिए आप बताओ, 12
3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो -3 -8, -3 -8 -11 हो गया, और -3 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, पॉजिटिव 24, तो जो कि बिल्कुल एप्लीकेबल है, ठीक है ना, एक्यूरेट है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे यही वैल्यूज़ जो है वो अप्लाई सूट करती हैं। 12y² एज इट इज़ लिख दिया, +2 लास्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। मिडल टर्म को हमने किस में ब्रेक किया, -3y में और -8y में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3y और ये 12 है, तो 3 और 3 कॉमन है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और y कॉमन है तो हमने y को लिख दिया। अंदर बचेगा 4y, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 होता है, और y इंटू y² और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 कॉमन है, -2 कॉमन है, अंदर बचेगा 4y, 2 4 ज़ा 8 होता है, और यहाँ पर माइनस 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 प्लस, तो 2 1 ज़ा 2। देखें दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो ये हमने लिख दिया 4y -1 एक दफ़ा लिख दिया, और ये दोनों ब्रैकेट को हम एक दफ़ा लिख देंगे, 3y -2 इक्वल है 0 के, ठीक है। अब आपने कहा है कि ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल है, ये वाली ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है, तो हो जाएगा 4y -1 इक्वल है 0, और 3y -2 इक्वल है 0। तो यहाँ लिखेंगे 4y -1 को उधर ले गए, शिफ्ट कर दिया, तो ये 1 हो गया, और इसी तरह 3y -2 को उधर कर दिया तो 2 हो गया। तो y की वैल्यू हो गई 1/4, और यहाँ पे आ गई y की वैल्यू 2/3। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आ गया। अब बिल्कुल सेम उसी तरह अब हमें पता है, बट y इज़ इक्वल्स टू x², y हमने x² सपोज किया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू को एक दफ़ा हमने x² इज इक्वल्स टू y भी लिख सकते हैं। तो हमने पता है x, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है y की की वैल्यू आई है 1/4, तो हमने यहाँ लिख दिया x² इज इक्वल्स टू y की जगह 1/4 लिख दिया, और यहाँ पे हमने एक दफ़ा वैल्यू y की वैल्यू क्या आई है 2/3, तो हमने लिख दिया यहाँ पे x² इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखो ये स्क्वायर हटाना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x² का अंडर रूट, और ये हो जाएगा 1/4, यानी अंडर रूट 1/4। तो हमें पता है ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जब हटता है तो प्लस माइनस, इसको यूँ भी लिख सकती हूँ मैं, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1 तो 1 के इक्वल ही हुआ, ठीक है, और अंडर रूट 4 किसके इक्वल है 2 के, और अंडर रूट जब हटता है तो एक दफ़ा प्लस आता है, एक दफ़ा माइनस, ये साइन आपको पता है होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे भी यही है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट, इसको मैं अच्छा एक बात और, ये अंडर रूट 2/√3। हमें पता है रैशनल वैल्यू जो है वो अलजेब्रा में हम रैशनल वैल्यू नहीं रखते, ठीक है, अंडर रूट में नहीं रखते साइन, हमें सिंपल वैल्यू ला चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताई भी थी ये बात कि आप क्या करेंगे, जो नीचे नंबर होगा डिनोमिनेटर में उसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, उसी से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 × 3 √6, और अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3, ये 3 के इक्वल। तो आपके पास 2 वैल्यू आ गई। तो सोल्यूशन सेट क्या बना आपका, हैंस सोल्यूशन सेट एक दफ़ा प्लस माइनस 1/2 और एक दफ़ा प्लस माइनस अंडर रूट 6/3। तो देखो ये आपका जो डिनोमिनेटर है वो सिंपल आ गया, अंडर रूट में नहीं लाएंगे। अलजेब्रा में हमेशा याद रखो कि अलजेब्रा में हमें सिंपल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर रखने होते हैं, रैशनल नंबर नहीं रखते। तो रैशनल नंबर जब आएगा तो हम उसको डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए जो नीचे डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है यानी अंडर रूट है, उसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, उसी से डिवाइड भी कर देंगे। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे ये अंडर रूट 3 सेम है, तो ये बाहर आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव होंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज है, वो है 2x + 3/x + 1, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप देखो ये 2x + 3/x + 1 यहाँ पे, और यहाँ है x + 1/2x + 3, यानी कि इसका इन्वर्स है। तो हम यहाँ सपोज कर लेंगे, लेट ये पूरी जो वैल्यू है 2x + 3/x + 1 ये किसके इक्वल है,
ये सपोज कर लो कि z के इक्वल है, ठीक है। अब आप देखो 2x+3 अपॉन x+1 हमने z के इक्वल का, अब ये है x+1 अपॉन 2x+3, यानी इसको उलट दो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, अब देखो ये z अपॉन 1 है ना, ये इसको मैं उलट दूँ तो हो जाएगा 1 अपॉन z, तो ये वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिमिलरली x+1 2x+3 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन z के, ठीक है। तो ये अब हम इस इन दोनों को पुटिंग कर दें, यानी पुट द वैल्यू ऑफ z एंड 1 अपॉन z इन इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम कर देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखो 2x+3 अपॉन x+1 हमने सपोज कर लिया z के इक्वल है, तो हमने ये निकाल दिया z प्लस ये 6 है तो ये 6 लिख दिया, और ये क्या हो जाए x+1 अपॉन 2x+3 किसके इक्वल है, 1 अपॉन z के, तो हमने कह दिया ये 1 अपॉन z मल्टीप्लाइड हो रहा है इज इक्वल्स टू 7। तो इसको मैं इक्वेशन को यूँ लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, z प्लस 6 1 ज़ा 6 अपॉन z इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, बहुत इजी है, बस सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, पुटिंग करनी है वैल्यूज़ को, ठीक है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो। अब आप देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है, मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन जब होता है तो वहाँ पे एलसीएम लिया जाता है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ z के नीचे कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन के यहाँ 1 है, 1 और z का एलसीएम लिया तो z आएगा, ठीक है। और आपको मैं एलसीएम में पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या एलसीएम का तरीक़ाकार है, 1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z आएगा, तो z जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 z ज़ा z होता है, तो ये जो z है उस z से ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z ज़ा z स्क्वायर। इसी तरह z और ये z है, z के टेबल में z कब आता है, 1 टाइम्स आता है, z 1 ज़ा z, तो 1 जो आ रहा है वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 1 ज़ा 6, ये आपका एलसीएम हो गया। इसी तरह z को उधर ले जाएंगे, बहुत ईजी है ये, z को उधर ले गया तो ये 7z हो गया। इसी तरह यहाँ पर z स्क्वायर, अब z इसको मैं मूव कर देती हूँ, इधर ले आई, तो 7z प्लस 6 इक्वल है 0 के, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो और ब्रेकिंग मिडल टर्म भी अप्लाई कर सकते हो, तो हम ब्रेकिंग मिडल टर्म को ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो z स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू हमने सेम लिख दी, बिल्कुल सेम। मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, अब फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 है, ये 6 है, तो 1 6 ज़ा 6, तो 6 का एलसीएम लिया, अब कैसे होगा 6 1 ज़ा 6, तो -6 -1, तो -6 -1 -7, तो ये होगा -6z -z, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आए। अब आप देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, z कॉमन है, तो अंदर बचेगा z -6, यहाँ पे 1 कॉमन है तो अंदर बचेगा z -6 इक्वल है 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, z -6 एक दफ़ा लिख दिया, z -1 एक दफ़ा लिख दिया, इक्वल है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा z -6 इक्वल है 0 के, और z -1 भी इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे आपके पास z की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ पे आपके पास z की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब हमें पता है हमने z को क्या सपोज किया था, जी हमने z को सपोज किया था, यहाँ पे z को हमने सपोज किया है ये 2x+3 अपॉन x+1, 2x+3 डिवाइडेड बाय x+1 जो है वो z के इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे z इक्वल है 2x+3 अपॉन x+1, यहाँ हमने ये पुट किया था, सपोज किया था। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं z की, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वैन z इक्वल टू 6, वैन z इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो अब आप देखो यहाँ z की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी, z इक्वल है 2x+3 अपॉन x+1, यहाँ पे भी लिख दिया z इज इक्वल टू 2x+3 अपॉन x+1, तो यहाँ z की वैल्यू 6 लिखी हमने, थोड़े से लेंथी हैं लेकिन सोच के करोगे समझ के करोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। यहाँ अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 6 × x+1 इक्वल टू 2x+3, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 6x + 6। अलजेब्रा अगर आपको अच्छे से आती है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, इसको मैं उधर ले जाती हूँ तो ये -2x - 3 इक्वल है 0 के,
तो 6x में से 2x निकाला तो 4x हो गया, 6 में से 3 माइनस किया तो +3 हो गया। इसको यूँ ले आएंगे, 4x 3 को उधर ले गई, -3 हो गया, x की वैल्यू हो गई -3/4। तो यहाँ x की वैल्यू आई है -3/4। बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। z की वैल्यू 1 ही, यहाँ 1 रखेंगे, 1 = 2x। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब आप देखो इसको 2x + 3, इसको उधर ले जाऊंगी मैं इन सबको, x को भी, तो ये -x, ये +1 है तो ये भी -1 इक्वल है 0। 2x में से x निकाला तो x बचा, 3 में से 1 निकाला तो 2 बचा, तो x की वैल्यू क्या हुई -2। तो यहाँ आपके पास x की वैल्यू -2 आई। हाँ, एक यहाँ पे आ गई वैल्यू -2 और यहाँ पे आ गई -3/4। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बना, क्योंकि हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, सोल्यूशन सेट आपका बनेगा -2 और -3/4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से कंप्लीट हो गया, समझ आया है मैंने बहुत अच्छे से, आप यकीनन आपको समझ आ जाएगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पे हम देखो 2x² + 1/x² + 1, और यहाँ पे उसकी वैल्यू उलट दी है, यानी इन्वर्स है। तो हम यहाँ सपोज कर लेंगे लेट z, सपोज कर लो z इक्वल है √2x² + 1/x² + 1 के। अब आप देखो जब z की वैल्यू इसके इक्वल है, ये x² + 1/2x² + 1 किसके इक्वल होगा, यानी इसको रिवर्स कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/z। 1/z किसके इक्वल है, x² + 1/2x² + 1। तो नाउ इक्वेशन 1 जो है, ये सपोज कर लो इक्वेशन 1 है, तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 बिकम कैसे बन गई है, इसकी जगह हमने z लिख दिया, z + 6, और इसकी जगह हमने लिख दिया 1/z = 5। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, z + 6/z = 5। ठीक है, अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। 1 और z का एलसीएम आएगा z, 1z z², और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा z² + 6 = 5z। z को मैं इधर ले गई तो ये हो जाएगा 5z, 5z को मैंने मूव कर दिया, इधर ले आई, z² - 5z + 6 इक्वल है 0। ये आपके पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास मौजूद है, अब आप चाहें तो इसको ब्रैकेट मिडिल टर्म से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा z², 6 का मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और प्लस माइनस करें तो -5, तो -3 और -2, -3 और -2 -5, और -3 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये जगह दो नंबर्स बने, -3z -2z, 5z को हमने ब्रेक किया इन दो में। ठीक है, और ये +6 एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों में कॉमन लिया तो अंदर बचेगा z -3, यहाँ पे -2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा z -3 इक्वल है 0 के। अब आप देखो ये दोनों ब्रैकेट, अब आप देखेंगे ये z -3 दोनों ब्रैकेट सेम है, तो 1 टाइम लिख देंगे, और ये जो अनकॉमन है ये भी हम एक दफ़ा लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये z -3 भी 0 के इक्वल है, z -2 भी 0 के इक्वल, तो हमने z -3 0 के इक्वल, कॉमा z -2 भी 0 के। तो यहाँ z की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, यहाँ आपके पास z की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, यहाँ तक आपने समझ आ गया, z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि z जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, और हमारे पास अब z की 2 वैल्यूज़ आई हैं। अब जो दो वैल्यूज़ आई हैं, वैन z = 3, अब हम यहाँ लिखेंगे वैन जब z 3 के इक्वल है, और वैन z जो है वो
2 के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। और हमने पुट किया, सपोज़ क्या कहता है कि z जो है वो किसके इक्वल है, √2x² + 1 अपॉन x² + 1, यही से हमने सपोज़ किया था। तो हम यहाँ पे z की वैल्यू 3 रख देंगे, तो ये जाएगा 3 = 2x² + 1 अपॉन x² + 1, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखो कि ये स्क्वायर रूट हमें ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, चाहे इसके बाद स्क्वायर कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 3 पे भी स्क्वायर कर दो और ये इस पे भी स्क्वायर, इस पर स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, आपका 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये जाएगा 2x² + 1 अपॉन x² + 1। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 9x² + 1 = 2x² + 1। अब आप इसको ब्रेक करें, 9x², लेंदी है बट इजी है स्टूडेंट्स। 2x² को मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, 1 अपनी जगह पर, ये 9 को उधर ले जाते हैं, 9 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये -9, 9 में से 2 माइनस किया तो 7x², 1 में से 9 माइनस किया तो -8, x² की वैल्यू आ गई -8/7, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट लगा देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू सिंपल चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखो अंडर रूट लगाया तो ये हो जाएगा -8/7, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -√, ये भी कहेंगे तो ये। अब आपको मैंने बताया था, ये बात आपको पहले भी बोल चुके हैं कि इस अलजेब्रा के अंदर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो रैशनल नहीं होनी चाहिए। तो रैशनलाइज को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ये -8, ये अंडर रूट 7 है, तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो ये आपका, और हमें पता है -8 8 7 56 हो जाएगा। अच्छा, अंडर रूट 8 को एज इट इज़ रहने दो और ये अंडर रूट 7 एज इट इज़ हो जाएगा, और इससे अंडर रूट 7 7 के इक्वल है। अब यहाँ देखो आप x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी। अच्छा, आपको ये बात पता है अंडर रूट 8 जो है वो किसके इक्वल होता है, देखें अंडर रूट 8 को मैं यहाँ कर लेती हूँ। अंडर रूट 8 जो है 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो ये देखो ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बाहर, तो ये अंडर रूट 8 को हम यूँ लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, और आपको पता है माइनस जब अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो आयोटा हो जाता है अपॉन 7, और ये है अंडर रूट 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x = इसको मैं दूसरे पेज पे बता रही हूँ यहाँ, तो ये हो जाएगा x = x = 2 और 7 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2 तो बाहर ही है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 7 जो है वो अंडर रूट 14, और आयोटा जो है वो बाहर आ जाएगा अपॉन 7। ये आपके पास x की वैल्यू आई है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास वैल्यू आई है x की। अच्छा, अब हमारे पास ये प्लस माइनस लिखेंगे साथ साथ, प्लस माइनस साथ साथ लिखना है यहाँ पे भी, और ये प्लस माइनस हमारे पास साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। अब ये आपके पास वैल्यू कब आई x की, जब हमारा z जो है वो 3 के इक्वल था, जब हमारा z जो है वो 3 के इक्वल था, ठीक है। अब हम z जो है वो 2 के इक्वल है, तो हम बिल्कुल से हम इसी मेथड से करेंगे। z हमारा क्या था, z की वैल्यू हमने सपोज की थी अंडर रूट 2x² + 1 अपॉन x² + 1, तो हमने z की वैल्यू को 2 लगा दिया, 2 = अच्छा, थोड़ा सा लेंथी है। अब इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो 2 का स्क्वायर
2x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास सिंपल वैल्यू हो जाएगी 2 × 4 और ये जगह 2x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आया है? बिल्कुल सेम, थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, मैथमेटिक्स सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो आप इजीली कर लोगे। अब आप देखो x² प्लस 1 को मैं उधर ले जाऊँगी तो ये जाएगा 4 × x² प्लस 1 = 2x² प्लस 1। इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 4x² प्लस 4 और ये हो जाएगा 2x² प्लस 1। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ये जगह 2x² को इधर शिफ्ट किया तो माइनस में आ जाएगा 2x² और 1 को अपनी जगह पे रहने देंगे। 4 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा -4। तो 4 में से 2 माइनस किया तो ये 2x² और 1 में से 4 माइनस किया तो -3। तो आपके पास x² की वैल्यू आ गई -3/2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे तो ये जाएगा ये अंडर रूट, यहाँ पे भी हो जाएगा -3/√2। ठीक है, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, अंडर रूट हटता है तो ये जाएगा प्लस माइनस √3/2। आपको पता है रूट में 2 जो है वो अलजेब्रा में क्या होता है, डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे इसको प्लस माइनस, तो न्यू -3/√2 है, इसको नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा -6/√2 और अंडर रूट 2 कैंसिल तो 2 बचा। हमें पता है अंडर रूट में अगर माइनस हो तो क्या हो जाता है, आयोटा बाहर आ जाता है /2। तो ये आपके पास आ गई x की ये वैल्यू आ गई। अब आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट आपके पास 2 वैल्यूज़ आई थी, तो सोल्यूशन सेट आपका बनेगा, एक आएगा ±√6/2 आयोटा और दूसरी जो वैल्यू आई थी वो थी +-2√14/7 आयोटा। तो ये है आपका सोल्यूशन सेट, ये आपका आंसर। x की वैल्यू जो है वो 4 आएंगे, एक प्लस माइनस ये वाली वैल्यू और एक प्लस माइनस ये वाली वैल्यू, तो 4 वैल्यूज़ आएंगी। ये आपका सोल्यूशन सेट था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आए तो प्लेबैक कर लो, वीडियो को पीछे कर लीजिए तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ से थोड़ा चेंज इन्होंने किया है। अब आप देखो 5e⁻x+1 + 5e⁻2 - x। अब हम ये चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि 5 अगर इस तरह की पावर्स हों, ठीक है ना, तो हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ इसमें एक्सपोनेंट में कि ये 5x है तो हम यूँ लिख सकते हैं 5e⁻x और 5e⁻1, क्योंकि हमें पता है बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है ना, ये हमने लॉ ऑफ पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। इसी तरह ये 5e⁻2 - x है तो ये हो जाएगा 5e⁻2 × 5e⁻−x। ठीक है, और 5e⁻3 का मतलब है 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 लिखेंगे। 5e⁻3 का मतलब है 125 और +1। अब देखो ये हो जाएगा 5 × 5e⁻1 एज इट इज़ लिख दिया 5e⁻x। 5e⁻2 का मतलब है 5 × 2 = 25, 5 × 5 = 25 और ये हो जाएगा 5e⁻, ये -x है तो इसको मैं नीचे ले जाऊंगी। देखो 5e⁻−x का मतलब क्या है कि नीचे डिवाइडेड बाय 5e⁻x। आया समझ में? क्योंकि देखो जब हम ऊपर लेके आएंगे तो x की पावर जो है वो माइनस में जाएगी और जब माइनस में है तो नीचे ले जाएंगे 5e⁻x पॉजिटिव करने के लिए। अब 125 + 1 126। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, y = 5e⁻x, यानी y को हमने सपोज कर लिया कि 5e⁻x जो है वो y के इक्वल है। तो जहाँ तो इक्वेशन 1 जो है सपोज कर लो ये है, कंसिडर कर लिया। अब नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ये इक्वेशन 1 जो है वो ये इस फॉर्म में आएगी 5
5 की जगह 5 लिख दिया, 5x की जगह हमने सपोज क्या किया y, ये y हो गया प्लस 25, 5x की जगह हमने y सपोज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब बिल्कुल उसी कंडीशन में आ गई जैसे हम पिछले करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इट्स मीन के 1 है, 1 और y का एलसीएम लेंगे तो y आएगा, 1y ये 5y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1y ज़ा y और y को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5y स्क्वायर प्लस यहाँ 25 आ जाएगा एज इट इज़। ये y को इधर ले गई, ये आप यूँ लिख सकती हैं 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल है 0 पे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको ब्रैकेट मिडिल टर्म से करेंगे तो देखो 5 इंटू 25 125, मल्टीप्लाई करो तो 125 आए और प्लस माइनस करो तो 126 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, तो 5y स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी। इसको हम किस में ब्रेक करेंगे, माइनस 125 1 ज़ा 25, देखो माइनस 125 1 ज़ा 125 और 125 को हम माइनस 125 और माइनस 1 को जब हम ऐड करते हैं तो माइनस 126 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई 125 माइनस 125 माइनस 1। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 5y कॉमन आ गया, अंदर बचेगा y माइनस 5 25 ज़ा 125। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो माइनस 1 कॉमन आया, अंदर बचेगा y माइनस 25। जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं, शुरू से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, उन्हें यकीनन समझ आ रहा होगा कि ये ब्रैकेट मिडिल टर्म कैसे करते हैं। ठीक है, और अगर जो बच्चे नए हैं वो मेरी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको ये सब समझ आ जाए। पिछली तमाम वीडियोस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब देखो ये 5y जो दो ब्रैकेट हैं ये दोनों सेम है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इसको एक दफ़ा लिख देंगे y माइनस 25 और ये हो जाएगा 5y माइनस 1 इक्वल है 0। अब एक दफ़ा ये वाली वैल्यू माइनस 25 भी 0 के इक्वल और 5y माइनस 1 भी 0 के इक्वल। y की वैल्यू आ गई 25 और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 5y इज इक्वल्स टू 1, माइनस 1 को मैंने शिफ्ट कर दिया इधर, y की वैल्यू हो गई 1/5। देखें आपके पास दो वैल्यूज़ आई हैं, y की वैल्यू 25 और 1/5। अब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या कहा था, स्टार्टिंग में हमने कहा था कि y जो है वो किसके इक्वल है, 5x के। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल्स टू 25 और व्हेन y इज इक्वल्स टू 1/5। और हमने सपोज किया गया था कि y जो है वो किसके इक्वल है, 5 की पावर x के। ठीक है, तो जब हमने y 25 तो हमने यहाँ लिखेंगे 25 इज इक्वल्स टू 5 की पावर x। 25 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 5 की पावर 2 में, 5 स्क्वायर 25 के इक्वल है क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। और हम पढ़ चुके हैं कि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होंगी, इक्वलिटी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2। आप देखो बेसिस सेम होंगी तो इक्वल है यहाँ पे, तो x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा बिल्कुल सेम कि y जो है वो 5x के इक्वल है, y जो है वो हमने सपोज किया था 5 की पावर x के, और यहाँ y की वैल्यू 1/5 आई है तो यहाँ लिखेंगे 1/5 और ये 5 की पावर x एज इट इज़। अब देखो ये 1/5 है, मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ 5 की 1/5 को 5 को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो ये 5 की पावर जो है वो -1 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया। देखो 1/5 है ना, 5 को मैं चाहूँ तो 5 की पावर यहाँ 1 है ना, +1, क्योंकि हम 1 को शो नहीं करते अलजेब्रा में, तो 5 की पावर 1 जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँगी तो ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 की पावर -1 हो जाएगी। और यहाँ पर है 5 की पावर x। हमें पता है बेसिस सेम है तो ये इक्वलिटी है, इक्वल है, तो x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, हैंस यहाँ लिखेंगे हैंस
सोल्यूशन सेट जो है वो आपका एक -1 और एक हो गई 2 की वैल्यू। तो ये आपका आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। अब यहाँ देखो 2 की पावर x प्लस 16/2 की पावर x। तो यहाँ हमने कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ डायरेक्ट जो है लेट सपोज y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x जो है वो हमने कंसिडर कर लिया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमारी इक्वेशन 1 जो है वो 2 की पावर x की जगह हमने y सपोज कर दिया प्लस 16/2 की पावर x की जगह y लिख देंगे इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी मेथड से। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 और y का एलसीएम लिया तो y आ गया। ये हो जाएगा y² प्लस 16 इज इक्वल्स टू 8। इसको आगे लेके जा रही हूँ तो ये हो जाएगा y² प्लस 16, y को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये हो जाएगा 8y। तो आपकी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, 8y को मैं इधर ले आए तो -8y प्लस 16 इक्वल है 0 के। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको ब्रैकेट मिडल टर्म करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो तो 16 आए, प्लस माइनस करो तो 8 आए, तो 4 और 4 ही लेंगे। 4 4 ज़ा 16 और -4 -8 हो जाता है, -4y और -4y। ठीक है, ये हमने इसको इसमें से इसको कॉमन लिया तो अंदर बचेगा y -4, यहाँ पे -4 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा y -4। तो आपके पास देखो y -4 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमने कह दिया y -4 जो है वो 0 के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे भी y -4 0 के इक्वल। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4, यहाँ पे भी आ गई y की वैल्यू 4। तो एक ही कंसिडर करेंगे क्योंकि एक ही पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और हमने यहाँ पे y की वैल्यू आ गई हमारी 4, और हमने स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था, स्टार्टिंग में हमने कहा था कि y जो है वो 2x के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। ठीक है, तो y की जो है 2 की पावर x ये है, तो y की वैल्यू हमने 4 लिख दी और 2 की पावर x। हमें पता है 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 2 में। हमें पता है 2 की पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल है, और यहाँ पे है ये 2 की पावर x। हमें पता है बेसिस सेम है और इक्वलिटी का निशान है, तो x जो है वो किसके इक्वल हो गया, तो x जो है वो 2 के इक्वल है। तो यही आपका सोल्यूशन सेट है, ये आपका सोल्यूशन सेट, आपका आंसर यही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक करो, शेयर करो, और जितना हो सके इस वीडियो को आगे जो है अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको इससे फ़ायदा पहुंचे। और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो अब तक वो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इस x अपॉन लेट z हमने सपोज कर लिया, x अपॉन x प्लस 1 को हमने z सपोज कर लिया। तो इक्वेशन 1 जो है, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x अपॉन x प्लस 1 को हमने z सपोज किया है तो z, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया, माइनस ये 5, और इसको हमने z सपोज किया तो ये जाएगा 5z प्लस 2। ये आपकी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू ब्रैकेटिंग द मिडल टर्म। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और प्लस माइनस जो है वो 5 आना चाहिए, -5। तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 और 4 और 1 ही होगा, तो 4 -4 -1 -5 हो जाएगा, और -4 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 ही आएगा। ये बिल्कुल सेम है, तो जाएगा 2z²। फर्स्ट और लास्ट वाली तो सेम होती है। इसको हमने किस में ब्रेक किया, -5 को -4z में और -z में। अब इसको हम 2 और z कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा z
z माइनस 2। अब यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा z माइनस 2 माइनस z माइनस माइनस प्लस। अब हम यहाँ कहेंगे z माइनस 2 कॉमन है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे कॉमन, और 2z माइनस 1 का अलग ब्रैकेट बना, तो ये आपका हो गया z माइनस 2 भी 0 के इक्वल, और 2z माइनस 1 इक्वल है 0 के। z की वैल्यू यहाँ पे 2 आई और यहाँ पे हो जाएगा 2z इक्वल है 1, तो z की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई 2 एंड 1/2। अब हमने शुरू में स्टार्टिंग में क्या कहा था कि z जो है वो किसके इक्वल है, z हमने कहा था कि z नाउ z इक्वल था x/x+1 के। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, z जब z जो है वो 2 के इक्वल है तो हमने कह दिया कि यहाँ, और यहाँ z जो है वो 1/2 के इक्वल है। तो z की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये जगह 2 इज इक्वल्स टू x/x+1, और यहाँ पे हम रखेंगे 1/2 इज इक्वल्स टू x/x+1। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × x+1 2x + 2, इसको मैं ले आई, x को उधर ले आई तो ये जाएगा ये -+2 को उधर ले आई और x को, दोनों को शिफ्ट करें, 2x माइनस x इज इक्वल्स टू -2। एक वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू -2 आ गई। इसी तरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x+1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 ही आएगा, और 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब आप देखें x को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, 1 x को मैं उधर शिफ्ट कर दिया तो ये -x, 2x में से हम x निकालेंगे तो x की वैल्यू 1 आई। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आई, तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट आपके पास x की वैल्यू एक -2 है और एक हो गई 1। तो ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। अब हम मूव ऑन होंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। आपके सामने मौजूद है 4x/x-1 का होल स्क्वायर -4x/x-1 + 1। तो आप देखो इसमें दो वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, तो इसको हम लेट कंसीडर करेंगे कि ये L जो है लेट Z के इक्वल है, ये पूरी वैल्यू जो है x/x-1 जो है वो सपोज कर लो कि Z के इक्वल है। तो ये इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 बिकम्स फोर, ये z हो जाएगा, और ये इस पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस ये 4 और ये z, -4z + 1 इक्वल है 0। अभी आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आप यहाँ ब्रैकेट मिडल टर्म से चलेंगे, तो ब्रैकेट मिडल टर्म में देखो 4 × 1 4 1 ज़ा 4 और प्लस माइनस करें तो 2 आए, तो ये 4 है, तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 2 और 2 ऐड करेंगे, आपस में प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब -4 चाहिए, तो इट्स मीन के -2 और -2। तो आपके पास देखो 4z² फर्स्ट और लास्ट वैल्यू तो सेम रहती है। इसको हमने किस में ब्रेक किया, -2z में, -2z में। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए तो कॉमन आएगा 2z, अंदर बचेगा 2z -1, और यहाँ पे -1 कॉमन है, अंदर बचेगा 2z माइनस प्लस। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा लिख देंगे और ये जाएगा 2z -1 इक्वल है 0। अब आप देखो 2z -1 इक्वल है 0, यहाँ पे भी 2z -1 इक्वल है 0। तो हमने एक ही वैल्यू कंसिडर करनी है क्योंकि दोनों का सेम आंसर है। ठीक है, -1 को मैं उधर शिफ्ट कर दिया तो 1 हो गया, z की वैल्यू हो गई 1/2। ये आपके पास आ गई z की वैल्यू। अब हम वी नो दैट z हमने किसके इक्वल सपोज किया था, z हमने रखा था कि x/x-1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हमें पता है z जो है वो किसके इक्वल है, x/x
x माइनस 1 को हमने कंसिडर किया था, तो z की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे यहाँ पे। z की जो वैल्यू हमने फाइंड की है 1/2 वो हमने यहाँ रख दी, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ये इसको उधर ले गए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगी वैल्यू, और 2 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब आप देखो 2x है, इसके ये दोनों वैल्यूज़ को x और -1 को उधर शिफ्ट कर दिया तो हो जाएगा -x, प्लस था तो वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, और ये -1 है तो वहाँ जाकर +1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो 2x में से x माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी x, ठीक है, +1 इक्वल है 0। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई, x इज इक्वल्स टू -1। तो आपका सोल्यूशन सेट आया -1, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी था, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आने चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट है। आप ये देखो 9 की पावर x + 2 - 6.3, डॉट 3 मीन्स मल्टीप्लाइड हो रहा है, लेकिन हमने इसको ब्रेक कर दिया 3 की पावर x + 1 में, और ये +1। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये हमने पिछली एक्सरसाइजेज 3 चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में। उसमें एक्सपोनेंशियल पावर होती थी, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल पावर आपको शायद याद हो कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ देखो ये 9 है, इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब 9 ही है ना, और ये जो एक्सपोनेंशियल पावर है ये पावर को हमने एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट ऑन आपके जो हैं आप उसको चेंज कर सकते हो जिस तरह से चाहो, लेकिन आपका आंसर उसी तरह आना चाहिए जो कि गिवन है। अब जैसे ये 9 है, 9 की पावर x + 2, अब 9 को हमने ब्रेक कर दिया 3 की पावर 2 में, ठीक है। ये हमने चेंजिंग की है, लेकिन चेंजिंग करने के बाद भी इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 9 को हमने ब्रेक किया 3 की पावर 2 में, हमें पता है कि 3 की पावर 2 जो है वो 9 के इक्वल है, और इसकी जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो एज इट इज़ रहने दी, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पर है ये 6.3। अब देखो 3 की पावर x + 1 है, तो इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 3 की पावर x × डॉट 3 की पावर 1 है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंशियल पावर में कि लॉ ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट में कि जब बेस जो है वो 3 हो यानी सेम होगी तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये पावर्स ऐड हुई हुई हैं, तो हम चाहें तो इनको ब्रेक कर सकते हैं ना कि 3 की पावर x और 3 की पावर 1। इसकी जो लॉजिक है वो आगे जाके आपको समझ आ जाएगी कि हमने क्यों किया है, ठीक है। अब आप देखो ये 3 की पावर 2 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है 2x + 2, तो हमने इसको कर दिया 3 की पावर 2x + 3 की पावर 2x + 4 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मैंने खोल दिया 2x + 4 में। अच्छा यहाँ आगे जाकर देखो 3 की पावर x 3 की पावर 1 + 1 बोले 0। अच्छा मैं इसको मज़ीद अब इसको ब्रेक करूँ तो इसको इस तरह से ब्रेक कर सकती हूँ 3 की पावर 2x और 3 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि हमें पता है बेस सेम होगी तो पावर z हो जाती हैं, वही बात आ गई, ठीक है। इसको हमने ब्रेक कर दिया। अच्छा अब आप देखो ये 3 की पावर 1 है और ये 6 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाइड हो रही है, तो 6 3 × 18 हो गया, 18 × 3 की पावर x + 1 इक्वल है 0, ठीक है। ये आपको मैं एक एक स्टेप में समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब देखो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 81, 3 की पावर 3 3 × 9, 9 3 × 27, 27 3 × 81, तो 3 की पावर 4 जो है वो बेसिकली 81 के इक्वल है। और 3 की पावर 2x इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 3 की पावर x × 2, ठीक है, वही बात हो गई। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x ही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। याद है आपको जब हम क्या पढ़ते थे 2 की पावर सपोज कर लो 3 है और ये इसी का मैंने 2 कर दिया, तो आप देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यूँ लिख देते हैं ना 2 की पावर 3 2 × 6। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी यही है कि 3 की पावर ये x है और इसकी पावर 2 है, तो ये हम यूँ लिख सकते, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। आपस में दोनों मल्टीप्लाइड हो रही है, x की पावर नहीं है, ये x × 2 है, तो यानी कि 3 की पावर x और होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो
ये स्क्वायर जो है वो इससे मल्टीप्लाइड होता है, तो हमें पता है 3 2 आएगा, जिस तरह हमने ये कहा 2 3 ज़ा 6, तो इसी तरह 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x को मैं चाहो तो यूँ लिख दूँ, चाहे तो यूँ लिख दूँ। इसको हम रिवर्स में भी लेके आ सकते हैं यूँ। हमें पता है 3 की पावर 2x जो है वो इसके रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा 3 को हमने x की पावर में कर दिया, इसको हमने होल ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखें ये हमने क्यों किया है, ये आगे आपको समझ आ जाएगा। अब देखो 3x है, ये भी 3x है, तो हमने यहाँ लेट सपोज z जो है वो किसके इक्वल है, 3 की पावर x के। ठीक है, यहाँ हमने सपोज कर लिया। अब आप देखो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स ये 81 सेम है। ये 3 की पावर x जो है वो हमने सपोज किया z, तो ये जाएगा z का स्क्वायर हो गया, z स्क्वायर माइनस ये 18 है, 18 और 3 की पावर x हमने किसकी सपोज की, z के, तो ये हो जाएगा z प्लस 1, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमने ये इतना जो है लंबा प्रोसेस किया है। ठीक है, क्योंकि हमें एक जैसी वैल्यूज़ कोई ना कोई लानी होंगी, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यानी सपोज कर लेंगे और फिर उसको उसमें सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सिंपल। अब आप देखो ये 81 है, ये 1 है, ब्रेकिंग मिडल टर्म कैसे करेंगे, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आना चाहिए। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 81, तो ये जाएगा 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21। देखो 27 और 3 को मैं ऐड करती हूँ तो नहीं हो रहा। ठीक है, 3 3 3 9 ज़ा 27, तो देखो ये है 9 9 और 9 9 और 9 को मैं ऐड करती हूँ तो 18 हो जाता है, और 9 9 ज़ा 81 हो रहा है, तो यानी कि इसकी जो दो फैक्टर्स बने वो ये है 81 z का फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू तो सेम रहेंगी। -18 को हमने किस में ब्रेक करना है, -9 इंटू -9, तो -9 -9 -18, और -9 और -9 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आ जाता है, जो कि ये रहा, तो -9z -9z। अब आप इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो इन दोनों में जो है कॉमन आएगा 9z कॉमन है, तो अंदर बचेगा 9 9 ज़ा 81 z -1, यहाँ पे 1 कॉमन है, तो अंदर बचेगा 9z -1 इक्वल है 0। तो आपका आंसर आया 9z -1 इंटू 9z -1 इक्वल है 0। तो 9z इक्वल है 1, -1 को मैं उधर ले गई। ठीक है, यहाँ z इक्वल है 1/9, यहाँ पे भी z इक्वल है 1/9 के। ठीक है, z जो है वो 1/9 के इक्वल है। अब हमने यहाँ जो सपोज़ किया था, देखो यहाँ जो हमने सपोज़ किया था, यहाँ देखो हमने कहा लेट z जो है वो 3 की पावर x के इक्वल है। ठीक है, z जो है वो किसके इक्वल है, 3 की पावर x, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो z की पावर 1/9, तो हमने यहाँ लिखा था z जो है वो किसके इक्वल था, 3 की पावर x के। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, मैं आगे बढ़ा रही हूँ, z की जगह उसकी वैल्यू लिख दो 1/9, z की जगह हमने 1/9 लिख दिया, और 3 की पावर x वो एज इट इज़ आ गई। अच्छा, मैं यूँ चाहूँ तो यूँ लिख सकती हूँ, 1/9 को यूँ लिख सकती हूँ, इसी स्टेप को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, मैं यूँ लिख सकती हूँ 1/9 को 3 की पावर 2। ठीक है, 9 को मैं ब्रेक कर दिया 3 की पावर 2 में, और ये 3 की पावर x जो है वो एज इट इज़ आ गई। ठीक है, 1/9 को मैंने ब्रेक किया 1/3 की पावर 2 में इज इक्वल्स टू और ये 3 की पावर x 3 की पावर x एज इट इज़ आ गई। ठीक है, इसी स्टेप को मैं आगे बढ़ा के यूँ लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 जो है ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2। ठीक है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया ऊपर। ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे लाने के लिए क्या करते हैं, इसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो गया, तो 3 की पावर -2 और ये हो जाएगा 3 की पावर x। अब हमने थर्ड चैप्टर में ये भी पढ़ा था एक्सपोनेंशियल में कि जब बेस सेम होगी तो पावर और इक्वलिटी का निशान है, तो x जो है वो किसके इक्वल हो गया, -2 के, तो x जो है वो -2। आपका सोल्यूशन सेट भी यही आया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू यहाँ पे हमारी -2 आई है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी, समझ आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। अब हम मूव ऑन होंगे अपने 11 पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स 11 क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 2 की पावर s प्लस 2 की पावर -x प्लस 6
-20 इज इक्वल्स टू 0। तो बिल्कुल सेम उसी तरह हमने कहेंगे, ये देखो 2 की पावर x एज इट इज लिख दी, यूँ मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं ब्रेक करके लिख देती हूँ 2 की पावर -x डॉट 2 की पावर 6 -20 इक्वल है 0। ठीक है, अच्छा मैं यूँ लिख सकती हूँ, ये मज़ीद इसको चेंज कर देते हैं, 2 की पावर -x है, ये 2 की पावर 6 एज इट इज़ रहेगा, और ये 2 की पावर -x है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव में आए। तो हमने जो माइनस है उसको हमने चेंज कर दिया, नीचे ले गए, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड हो रहा है तो इट्स मीन कि ये चीज़ इससे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीज़ जो है इसके नीचे आ जाएगी, तो हो जाएगा 2 की पावर x -20 इक्वल है 0। अब आप देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम आई, तो हमने यहाँ सपोज कर लिया लेट y जो है वो 2 की पावर x के इक्वल है। ठीक है, y जो है 2 की पावर x के इक्वल है, तो इक्वेशन 1 जो है हमने ये कंसिडर की है। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो अब ये 2 की पावर x जो है वो हमने सपोज किया y, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 की पावर 6 का मतलब है 2 2 4, देखो 2 की पावर 6 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, यानी 6 टाइम्स 2 है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 32, 32 2 64, तो 2 की पावर 6 जो है वो किसके इक्वल हुआ, 64 के। तो हम 2 की पावर 6 की जगह हम लिख देंगे 64 अपॉन, और 2 की पावर x जो है वो हमने क्या सपोज किया y, तो हमने यहाँ y लिख दिया, माइनस ये -20 है तो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये -20 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये 20 हो गया। तब आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट्स मीन के 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 64 इज इक्वल्स टू 20। तो आपकी इक्वेशन बनी y² प्लस 64 इज इक्वल्स टू 20, ये y उधर चले जाएगा तो हो जाएगा 20y। तो इस इक्वेशन को मैं आगे बढ़ाती हुई लिख दूँ y², ये 20y को मैं इधर ले आऊँगी तो ये जाएगा -20y और प्लस 64 इक्वल है 0 के। तो ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही ब्रैकेटिंग मिडल टर्म से। तो फर्स्ट वैल्यू है 1, ये है लास्ट वैल्यू 64, तो मल्टीप्लाई करें 64 को 1 से तो 64 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो, और प्लस माइनस करें तो -20 मिडल टर्म। तो क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रेक करेंगे तो 16 4 ज़ा 64, और 16 को और 4 को ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y² -16y और -4y प्लस 64 इक्वल है 0 के। इन दोनों में कॉमन लिया तो हो जाएगा y, अंदर बचेगा y -16, और यहाँ पे -4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y -16, 16 4 64 होता है। तो आपके पास y -16 एक दफ़ा लिखेंगे और एक दफ़ा लिखेंगे y -4 इक्वल, तो y -16 भी 0 के इक्वल और y -4 भी 0 के इक्वल। तो y की वैल्यू आ गई 16 और एक दफ़ा आ गई y की वैल्यू 4। अब आपने देखें जो सपोज़ किया था, क्या किया था हमने, y की वैल्यू 2x सपोज़ की थी, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, ये सपोज़ किया था। तो y की जगह हमने यहाँ पे भी y की वैल्यू 2x सपोज़ की थी। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ है ना y की, तो हम दो दफ़ा ही करेंगे। तो y की वैल्यू आ जाएगी 16 इज इक्वल्स टू 2x। अच्छा 16 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 2 की पावर किसमें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो यानी कि 2 की पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल होता है। 2 की पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल है, तो ये जाएगा 2x। तो ये बेसिस सेम है तो ये पावर्स जो है वो इक्वल हो गई, x की वैल्यू हो गई 4। इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे तो ये y की वैल्यू 4 है तो हमने यहाँ 4 रखा, ये हो गया 2 की पावर x। तो 4 को हमने ब्रेक किया 2 की पावर 2 में, ये हो जाएगा 2 की पावर x, तो x इक्वल है 2 के। तो यहाँ पे आपके सोल्यूशन सेट बना 2 और 4, ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम मूव ऑन होंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नाउ वी लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। x - 1 x + 5 x + 8 into x + 2 is equals to 880
इस तरह के क्वेश्चन हम चैप्टर 4 में कर चुके हैं। आपको याद होगा इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो सम आपके इक्वल हो यानी सम जो बराबर आ रहा हो उसको साथ लिख देंगे। तो आप देखो ये है, अगर मैं -1 और 8 को x-1 और x+8 को साथ लिख देती हूँ, क्योंकि देखो -1 + 8 इनका जो सम है वो 7 है। इसी तरह 5 और ये 2, इन दोनों ब्रैकेट का सम जो है वो लास्ट वाली वैल्यू देखते हैं, उनका सम जो है वो 7 आ रहा है, यानी दोनों के सेम होने चाहिए। तो हमने इनको ब्रैकेट को अरेंज करके लिख देंगे। इस तरह से अरेंजिंग करेंगे कि इन दोनों के सम जो हैं वो दोनों के सेम आए। तो x-1 और x+8 को साथ लिख देते हैं। ये आप याद करें, जो मुझसे कनेक्ट हैं वो चैप्टर 4 में हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं, उनको अच्छी तरह समझ चुके हैं। और अगर फिर भी आपकी समझ नहीं आए तो इस तरह चैप्टर 4 की वीडियोस आप देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब आप देखो x-1 x+8 को साथ लिख दिया, x+5 और x+2 को हमने साथ लिख दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अरेंज करके लिखा है ये, ठीक है, इस तरह से। अब आप देखो इन दो ब्रैकेट्स को ओपन करें, इन दो ब्रैकेट्स को ओपन करें, x-1 को x+8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, x² प्लस 8x, फिर -1 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x माइनस प्लस -8 ये ब्रैकेट कर दिया। इसी तरह इन दो ब्रैकेट को खोलेंगे, तो x को x से किया तो x², x को 2 से तो 2x, 5 को x से तो 5x और 5 2 ज़ा 10। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, x² 8x माइनस x 7x माइनस 8, ये एक ब्रैकेट हो गया। इसी तरह यहाँ पर x² 2 + 5 7x हो गया इक्वल्स टू 880। अब आप देखो कि इन दो ब्रैकेट्स में x² + 7x ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों की सेम है, तो हमने इनको सपोज कर लेंगे कि z जो है वो इक्वल है x² + 7x के, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन जो a थी, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन a बिकम्स, ये इक्वेशन a जो है वो क्या बन गई। अब आप देखो ये देखो ये इसको हमने 7 z इक्वल z को सपोज किया है, तो ये हो जाएगा z माइनस 8। इसी तरह ये वाली वैल्यू को हमने z सपोज किया है, तो हो जाएगा z + 10 इक्वल है 880। स्टूडेंट समझ आ रहा होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और ये बिल्कुल चैप्टर 4 से रिलेटेड है। अब आप देखो इन दो ब्रैकेट्स को फिर ओपन करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो z को z से मल्टीप्लाई किया तो z², ये हो जाएगा 10z, फिर -8 को करेंगे -8z माइनस प्लस -8 10 80 इज इक्वल्स टू 880। अब आप इन दोनों को करें तो z² 10z माइनस 8z तो हो जाएगा 2z और -80, इसको भी मैं इधर ले आती हूँ तो 880 हो जाएगा, -880 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और स्टैंडर्ड फॉर्म में -80 को 880 से ऐड कर लेते हैं ये, तो आप देखो ये हो जाएगा 960, तो ये भी माइनस साइन था, ये भी माइनस साइन, तो ये भी जाएगा -960 इक्वल है 0 के। अब आप देखो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो गई और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रेकिंग द मिडल टर्म। तो ब्रेकिंग मिडल टर्म में देखते हैं ये फर्स्ट वैल्यू यानी ये फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट, तो फर्स्ट और लास्ट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 960 तो 960 होगा, तो 960 का एलसीएम लेंगे। अब आपको आना चाहिए मिडल टर्म यानी 2 आना चाहिए, प्लस माइनस का अंदर 2 आए, तो ऐसी कौन सी वैल्यू, तो सेंट्रल वैल्यू जो है वो 2 आनी चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करें तो 960, तो आप इसका क्या करेंगे, 960 का हमने एलसीएम लिया तो हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 24 ज़ा ये हो गया, ये 2 12 ज़ा। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करो तो देखो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 और 120 नहीं 2 नहीं आ सकता, अब इसको आगे लेके जाएंगे, हो जाएगा 260, अब 230। अब आप देखो इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा,
और 32 को 2 से मल्टीप्लाई 32 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आ रहा है। तो इट्स मीन कि 32 और 30 है, दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमने इसको ब्रेक करेंगे, जेड स्क्वायर और माइनस 960 तो एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 2 को हमने किस में ब्रेक किया, 32, तो ये 32 माइनस 30 होगा, तो 32 जेड माइनस 30 जेड, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस भी ध्यान रखना है कि कैसे करेंगे। 32 पॉजिटिव 2 है तो इट्स मीन के बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव होगा। 32 में से 30 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 जेड, और 32 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 960 आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ वैल्यूज़ आपको बिल्कुल एक्यूरेट पुट करनी है प्लस माइनस के साथ, क्योंकि आपके आगे जाके फिर परेशानी ना हो, क्योंकि आपको दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का कॉमन लिया तो ये z कॉमन है, अंदर बचेगा z प्लस 32। यहाँ माइनस 30 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा z, और ये माइनस 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 प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो 32 ज़ा 960 होता है। तो एक दफ़ा वैल्यू आ गई z प्लस 32 कॉमन है तो एक दफ़ा लिख देंगे, और z माइनस 30 एक दफ़ा लिखेंगे तो इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो z प्लस 32 भी 0 के इक्वल है, और z माइनस 30 भी 0 के इक्वल है। तो z की वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस 32, और यहाँ पे आ गई z की वैल्यू 30। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ आई हैं z की, और जो हमने स्टार्टिंग में z जो है वो किसके सपोज़ किया था, हमने z जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x के सपोज़ किया था। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, 2 होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे z इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x के। तो हमने दो वैल्यू आई हैं z की, तो हम यहाँ x की भी दो वैल्यू निकालेंगे। वैन z इक्वल है माइनस 32, तो z जब माइनस 32 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और यहाँ z जो है 30 के इक्वल है तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x। आप देखो यहाँ पर अब इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, माइनस 30 को मैं इधर ले जाऊँगी तो ये प्लस 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल है 0 के। तो आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगेन हम किससे करेंगे, वही ब्रेकिंग द मिडल टर्म से, और अगर नहीं होगा तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने ब्रेकिंग मिडल टर्म से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ब्रेकिंग मिडल टर्म से मल्टीप्लाई करो तो 32 आए, और प्लस माइनस करो तो 7 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, इनका हमने एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 32 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो 32 में क्या होगा, 32 का एक मिनट, 32 यहाँ जा ये जो है फॉर्मूले से ये मिडल टर्म से नहीं हो रहा है, ये हम ब्रेकिंग मिडल टर्म क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमने जो है वो ये आई थिंक कि ये इससे नहीं होगा, मिडल टर्म से नहीं होगा, ब्रेकिंग मिडल टर्म से नहीं, अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूले पे जाएगा। तो हमने इसका फार्मूला लगा लिया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, देखो 1, b की वैल्यू 7 है, और c की वैल्यू 32। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे। तो b की जगह -7 प्लस माइनस ये 7 स्क्वायर हो जाएगा -4, a क्या है आपके पास 1, और c है आपके पास 32 अपॉन 2 है, यानी 2 1 है, सही ना, 2a। अब ये देखो -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 4 ज़ा 128, और 2 1 ज़ा 2। अब आप देखो -7 प्लस माइनस 49 में से 128 को माइनस किया तो आपके पास आया है -79। ये आप कैलकुलेटर से आप ले सकते हैं इसकी हेल्प। अब देखो हमें पता है कि रूट जो है वो माइनस में नहीं आना चाहिए, माइनस साइन जो है वो रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है √79 और -1 हमने साथ लिख दिया।
तो अब आपको पता है अंडर रूट -1 किसके इक्वल है, अंडर रूट -1 जो है वी नो दैट आयोटा के इक्वल है। तो हम अंडर रूट -1 यहाँ लिख देंगे, अंडर रूट -1 इक्वल है आयोटा के। तो अंडर रूट -1 जो है वो हमने आयोटा लिख दिया अपॉन। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई, सोल्यूशन सेट आपका बनेगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 79 अपॉन 79 आयोटा अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट एक सोल्यूशन सेट आपका ये आया -7 प्लस माइनस अंडर रूट 79 आयोटा अपॉन 2। इसी तरह अब हम यहाँ पे जब z की वैल्यू 30 है तो हमने यहाँ पे एक ये भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो ये x² प्लस 7x माइनस 30 है। तो -30 आपको पता है कि ये ब्रैकेट मिडल टर्म से अप्लाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि ब्रैकेट मिडल टर्म से हो जाए, नहीं तो फिर हम इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। देखें मल्टीप्लाई करो तो 30 आए, प्लस माइनस करो तो 7 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, जी हाँ 30 है। 30 जो है वो हम 3 10 30। तो देखो 3 को 10 से माइनस करती हूँ, 10 में से 3 माइनस करते हैं तो 7 आ जाएगा। तो प्लस 10 माइनस 3, तो हमने कह दिया x² प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इक्वल है 0 के। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा x प्लस 10 और -3, अंदर बचेगा x प्लस 10 इक्वल है 0 को। देखो -3 को x से किया तो -3x, माइनस प्लस माइनस 3 10 30, तो वही चीज़ आ रही है। तो इट्स मीन कि हमारा ये ब्रैकेट सही है। तो x प्लस 10 एक दफ़ा लिख देंगे और आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल है 0। तो आपके पास एक वैल्यू x प्लस 10 भी 0 के इक्वल, x माइनस 3 भी 0 के इक्वल। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू -10 और यहाँ पे आ गई x इज इक्वल्स टू 3। तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो आपका था, एक तो ये वैल्यू आई थी -7 प्लस माइनस अंडर रूट 79 आयोटा अपॉन 2, और अब दूसरा हो जाएगा -10 इंटू 3। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। 4 वैल्यूज़ आएंगे x की, एक प्लस माइनस में ये वाली और एक -10 इंटू 3। तो ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 13 की तरफ। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। आप देखो x, इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके जो ब्रैकेट का सम है वो एक जैसा हो। तो अगर मैं यूँ कहूँ इन दोनों ब्रैकेट को, इन दोनों को मैं साथ लिख दूँ और इन दोनों को साथ लिख दूँ, तो देखो 1 + 4 5 आ रहा है, 3 + 2 5। तो इनके सम जो हैं वो लास्ट वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, लास्ट वैल्यू को देखेंगे तो सेम आना चाहिए सब। तो हमने x + 1 और x + 4 को साथ लिख देती हूँ, x + 1 और x + 4, x + 2, x + 3। बिल्कुल सेम उसी मेथड से जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम वही मेथड है। बल्कि आप हो सके तो इस वीडियो को स्टॉप करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल उसी मेथड से, उसी पैटर्न से चलना है। ठीक है, अब आप देखें इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को खोल देंगे, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा x² 4x प्लस x प्लस 4। मैं स्पीड अपनी तेज़ कर रही हूँ। दोनों को किया तो x² 3x प्लस 2x प्लस 6 120। अब आप देखो x² प्लस 5x प्लस 4, ये जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 120। अब आप इनको लेट सपोज x² प्लस 5x को हमने सपोज करें दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम है, तो ये जाएगा हमने सपोज कर लिया t के इक्वल है। तो ये जाएगा आपका नाउ इक्वेशन, ये इक्वेशन a है, कंसिडर कर दी। नाउ इक्वेशन a बिकम्स, तो इसको हमने t सपोज किया तो t + 4, और ये हो जाएगा ये t सपोज किया तो ये जाएगा t + 6 इज इक्वल्स टू 120। अगेन वी अब इस दोबारा से हम इसको ओपन करेंगे उसी तरह, तो जाएगा t² प्लस 60 प्लस 4t प्लस 4 6 24 इक्वल है 120। ये हो जाएगा t² 6t प्लस 4t 10t
24 माइनस 120 इक्वल है 0 के। तो 24 में से 120 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 10t। 24 में से 120 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 96 इक्वल है 0 के। अब आप देखो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू ब्रेकिंग द मिडल टर्म। तो ये जगह टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप ब्रेकिंग मिडल टर्म भी यूज़ कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर चॉइस है, आपको जो ईजी लगे। हम जो है ब्रेकिंग मिडल टर्म को ही फॉलो करते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 96 करना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 96 आए और प्लस माइनस करें तो 10 आए। तो हम क्या करेंगे, 96 को 2 4 8 और ये हो जाएगा 2 8 16, 2 24, 2 12, 2 6। अब आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। 16 में से 6 को माइनस करूँगी तो 10 आ जाएगा और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। तो हम क्या करेंगे, 16 पॉजिटिव 10 है तो इट्स मीन कि 16 के आगे भी पॉजिटिव लगेगा, 6 के आगे माइनस, तो हो जाएगा 16t माइनस 6t माइनस 96 इक्वल है 0 के। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकती हो, जो आपको इजी लगे। इन दोनों में चीज़ कॉमन है, अंदर बचेगा t प्लस 16, यहाँ माइनस 6 कॉमन है तो अंदर बचेगा t और माइनस प्लस माइनस, तो 6 16 सा 96, तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया 16। ये ब्रैकेट सेम, तो एक दफ़ा लिखेंगे और t माइनस 6 इक्वल है 0। तो एक वैल्यू आ गई आपकी t प्लस 16 इक्वल है 0 और t माइनस 6 इक्वल है 0। तो आपके पास t की वैल्यू आ गई माइनस 16 और यहाँ पे आ गई t की वैल्यू 6। ठीक है, दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं और हम स्टार्टिंग में हमने सपोज़ किया है कि x जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो है वो t के इक्वल है। t के इक्वल जो है वो 5x, t इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। दो वैल्यू हैं आपके पास तो हमने 2 टाइम्स लिखेंगे, तो t जो है माइनस 16 एक दफ़ा और एक दफ़ा 6। इसको भी हम एक क्वाड्रेटिक से कर लेते हैं और एक ब्रेकिंग मिडल टर्म से। अब आप देखो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x, माइनस 16 को मैं उधर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा प्लस 16 इक्वल है 0 के। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इस 6 को मैं उधर ले जाती हूँ तो हो जाएगा माइनस 6 इक्वल है 0। तो हम इसको ये जो है आपका ब्रेकिंग मिडल टर्म से नहीं हो सकता, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस की मिस्टेक आ रही है, तो इसकी वजह से हम जो है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको अप्लाई करते हैं। ठीक, स्टूडेंट्स इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे तो फार्मूला आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और हमें पता है a जो है वो इसकी 1 है, b जो है वो 5 है और c जो है वो 16 है। तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस 5 बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4a और c जो है वो 16 है अपॉन 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5 प्लस माइनस 25 16 4 ज़ा 64। ट्वेंटी फाइव से 64 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 25 से 64 माइनस करेंगे तो माइनस 39 अपॉन 2। अब देखो ये यहाँ से अंदाज़ा होगा माइनस 39 अंडर रूट में आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये हम ब्रेकिंग मिडल टर्म से इसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती ना, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो आपको पता है माइनस अंडर रूट 1 जो है, अंडर रूट में माइनस 1 हो तो वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो हमने यहाँ सपोज कर लेते हैं तो ये 39, और हमें पता है कि अंडर रूट में माइनस 1 नहीं लाना, तो हमने क्या दिया कि अंडर रूट में माइनस 1 जो है वो आयोटा के इक्वल है। तो हमने यहाँ वैल्यू हो गई अंडर रूट 39 और अंडर रूट माइनस 1 जो है वो आयोटा के इक्वल है, ये 2। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है। यहाँ पे हम ब्रेकिंग मिडल टर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखो 6 1 ज़ा 6 और प्लस माइनस करो तो 5 आए, तो क्या होगा, यहाँ पे हम कहेंगे कि 6 और 1 होगा, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x
6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, सही है ना। ये ब्रैकेट मिडिल टर्म से जा रहा है तो इसमें अंदर हो जाएगा x+6। इसको भी चाहो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपको जो बेहतर लगे करके देखिएगा। आप देखिएगा ताकि आंसर सेम आ रहे हैं यानी। तो x-1 ये एक दफ़ा ब्रैकेट और एक दफ़ा x+6 इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे x-1 भी 0 के इक्वल है और x+6 वो भी 0 के इक्वल है। तो x माइनस यहाँ -1 को मैं उधर ले जाऊँगी तो x की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ x की वैल्यू जो है वो -6 हो गई। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा नाउ। सोल्यूशन सेट इक्वल है 1 -6 और -5 प्लस माइनस √39/2 आयोटा, ये है। तो ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, सब क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, बहुत मेहनत से तैयार किए हैं। आप जितना हो सके इसको शेयर करें अपने तमाम दोस्तों में। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये स्टूडेंट्स आप देखो ब्रैकेट्स ये दिए हुए हैं आपके पास, बिल्कुल सेम उसी मेथड से करना है जैसे हमने 12, 13 किया था। यहाँ पे जो है वो हमें ब्रैकेट को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अरेंज करके दिए हुए। देखें -2 + 1 -1 और 3 में से 4 माइनस करेंगे -4, तो 3 - 4 भी -1, तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, इनको हमें एज इट इज़ रहने देंगे। तो स्टूडेंट्स हमें लिख देते हैं यूँ x-2 x+1 x+3 x-4 इक्वल है 24। आप इन दोनों को ब्रैकेट को ओपन करें तो हो जाएगा ये x² x² प्लस x 1 x माइनस 2x माइनस प्लस -2 1 2, ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी x² माइनस 4x प्लस 3x 3 4 12 इक्वल है 24। ये हो जाएगा x² और प्लस x माइनस 2x तो हो जाएगा -x -2। ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3x x² माइनस 4x प्लस 3x हो जाएगा -x -2n। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों की सेम है, तो लेट x² माइनस x को हमने सपोज कर दिया t के इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा t -2 इक्वेशन, ये 1 जो है वो बिकम्स, ये हो जाएगा t -12 इक्वल है 24। ठीक है, अब आप इसको दोबारा से ओपन करें तो ये हो जाएगा t को t से किया t², t को 12 से करेंगे तो -12t, -2 को t से किया तो -2t और माइनस माइनस प्लस 2 12 24 -12t -2t, तो माइनस माइनस प्लस तो 12 को 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14t, हो जाएगा 24 और इसको भी मैं इधर ले आती हूँ तो ये 24 इक्वल है 0। आपको पता है प्लस माइनस कैंसिल, ये आपका बचा t² माइनस 14t इक्वल है 0 के। अब इस पे से इसको कॉमन ले लेंगे, t और स्क्वायर है ये -14t, तो t कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा t -14 इक्वल है 0। तो आपके पास आ गया वैल्यू t की वैल्यू भी 0, एक दफ़ा t जो है 0 के इक्वल और t -14 ये भी 0 के इक्वल, तो यहाँ पर t की वैल्यू आ गई 14 और यहाँ t की वैल्यू 0। ठीक है, दो आ गई वैल्यूज़ t की और हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है वो सपोज़ किया था x² माइनस x जो है वो t के इक्वल है, तो हमने यहाँ कह दिया x² माइनस x इक्वल है t और यहाँ पे भी x² माइनस x इक्वल है t। तो वैन जब t 0 के इक्वल होगा यानी t 0 के इक्वल होगा यानी t जब 0 है तो यहाँ 0 और यहाँ पे लिखेंगे t की वैल्यू 14। अब यहाँ देखो x² माइनस x है ये, तो यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, x जो है 2 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा x -1 इक्वल है 0। तो x जो है वो 0 के इक्वल और x -1 भी 0 के इक्वल, x जो है 0 और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1। तो आपके पास दो सोल्यूशन से x की दो वैल्यूज़ आ गई 0 एंड 1। इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस x और 14 को मैं इधर ले आऊँगी तो ये हो जाएगा -14 इक्वल है 0 के। अब आप चाहो तो इसको
इसको जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो ये जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप इसकी वैल्यूज़ लगा दो। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, a की वैल्यू है यहाँ पे 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -40। तो वैल्यूज पुट कर दो, माइनस फार्मूले का है और b -1 है, और b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4a और c जो है वो -14 है, 2a यानी कि 2 × 1। इसे खोलेंगे तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस 14 4 ज़ा 1 14 4 ज़ा 56। तो ये जाएगा अपॉन 2। तो x की वैल्यू हो गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 57 अपॉन 2। तो ये आपका आंसर है। तो हैंस यहाँ सोल्यूशन सेट आपका बना। वहाँ पे आपकी दो वैल्यूज़ आई थी, 0 और 1, और यहाँ पे आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 57 अपॉन 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आज तक की वीडियो जिसपे हमने एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 14 तक थी ये एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन से अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे कंप्लीट सॉल्व कर लिए। वीडियो लाइक करना, शेयर करो, और जितना हो सके जितनी जल्दी जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। अब इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा एक्सरसाइज 8.4 के साथ। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।